हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। चैप्टर 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति। यहाँ से आप जो है 12th के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है। बाकी सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है वो जयप्रकाश नारायण है और इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में इनको जेपी भी कहा जाता है, इसलिए मैंने लेखक में लिखा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वो सिताब दियारा गांव में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, सिताब दियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व जो है वो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है 1974 में हुई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, 1974। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है वो युवाओं के हाथ में है, नई पीढ़ी के हाथ में है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, नई पीढ़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। तो दिनकर जी को जो है दिल का दौरा जो पड़ा था वो रामनाथ जी गोयनका के घर पे जो है ये दौरा पड़ा था, रामनाथ जी के यहाँ। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, रामनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण को जो है समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, मैग्सेसे सम्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है मद्रास में ईश्वर अय्यर के साथ जो है रुके थे और ये उनके मित्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी। तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो बिहार विद्यापीठ में जो है बीए का एग्ज़ाम दिए थे, सॉरी बीए का नहीं, आईएएस का एग्ज़ाम दिए थे, आईएससी का एग्ज़ाम दिए थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, आईएससी। आईएससी मतलब कि इंटर का एग्ज़ाम दिए थे बिहार विद्यापीठ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो पुलिस के उच्च अधिकारी जो है वो दीक्षित जी के मुंह से यह बात सुने थे कि यदि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, दीक्षित जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो जयप्रकाश नारायण को जो है वो अमेरिका का दलाल कहा गया है, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद, कार्ल मार्क्स और लेनिनवाद जो है इनके मूल उद्देश्यों में है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। तो जयप्रकाश जी के स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर निगरानी रख रहे थे उनका नाम था डॉक्टर रहमान,
इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, डॉक्टर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो था वो बाउल था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, बाउल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो जयप्रकाश नारायण जी को जो है स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनने के बाद अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, स्वामी सत्यदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो ये शब्द जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी का है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो वो हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों तक इस देश की जनता को जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक जो थे वो सदानंद जी थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सदानंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो दिनकर जी का निधन जो हुआ था वो विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, विलिंगडन नर्सिंग होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमा शंकर दीक्षित को कहा गया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा जो है वो बिहार विद्यापीठ से की थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न उपाधि दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न उपाधि कब दी गई थी। तो 1998 में दी गई थी। भारत रत्न उपाधि कब दी गई थी। तो 1998 में दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो जयप्रकाश नारायण को जो है भारत की जनता जो है लोकनायक के नाम से जानती है और लोकनायक के नाम से ही याद करती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु जो है वो 1924 में हुई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। तो जयप्रकाश जी जो है मार्क्सवादी 1924 में बने थे, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक जो है वो है मैला आंचल, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो 1974 में जो है बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो अब्दुल गफूर थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अब्दुल गफूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से जो है वो जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो भाषण दिया गया था वो पटना में दिया गया था और 5 जून 1974 को दिया गया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाउल किसके बचपन का नाम था। तो बाउल जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है वो 1974 में किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभा देवी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, प्रभावती देवी। प्रभावती देवी था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है वो जयप्रकाश जी की रचना है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1952 में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को जो है वो ठोस मानते थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो जवाहरलाल जी को जो है भाई कहते थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो जयप्रकाश जी ने जो है वो संपूर्ण क्रांति लिखा था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, संपूर्ण क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ में जयप्रकाश नारायण जी ने भाषण दिया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। इस तरीके से मैंने जो है आपको हिंदी का चैप्टर 3 का सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पे आप सभी सब्जेक्ट्स का वीडियो देख सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छा ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।